हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल गुरवंता में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आज आपके लिए प्रेजेंट टेंस का नंबर 4 टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आए हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस है। तो नाउ स्टार्ट करने से पहले दिस सेंटेंस, तो प्रायर नॉलेज जो हमारा रूटीन वर्क है, पूर्व ज्ञान, क्योंकि डेली नए नए न्यू स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमें प्रायर नॉलेज देना। तो देखिए, प्रायर नॉलेज में हमने सबसे पहले बताया आपको कि एक टेंस के 3 भाग किए थे हमने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर इनके बाद तीनों के 4 भाग किए थे, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार सेम एज पास्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होंगे। तो अब हम उनसे रिलेटेड हमने आपके लिए एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप दोनों बताए थे। तो सेम एज दिस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं इसकी, क्योंकि बिना पहचान के कोई भी टेंस हमारा पहचान ही नहीं सकते हम कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। और दूसरा, जब टेंस हमें पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम भाई ये रूल्स कैसे लागू करेंगे, उसमें रूल्स लागू नहीं कर पाएंगे तो हमारा सेंटेंस भी नहीं ट्रांसलेट हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान लिखते हैं। पहचान, इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूं, से रही हूं, से रहे हो, से रहे हैं, से रही हैं आदि शब्द समूह आते हैं। इस पहचान में जो हमने लिखा है, इसमें एक चीज आपको गौर करने की है, जो कि किसी भी बुक में नहीं मिलती लिखी हुई, कि ये जब उसमें आप किसी भी बुक में देखेंगे ग्रामर की में, तो उसमें आपको पहचान में ये से नहीं लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि ये जो से हमने लिखा है, ये से जो क्या प्रदर्शित करता है, ये प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है कि समय को इंडिकेट करता है, यानी टाइम। तो ये टाइम इंडिकेट्स करता है कि कोई भी कार्य कितने समय से हो रहा है। अच्छा, समय भी 2 प्रकार का प्रदर्शित करता है, इंडिकेट, कि समय अनिश्चित है या निश्चित है, यानी किसी भी काम को करने का समय निश्चित है या अनिश्चित है। क्योंकि इस काल में कार्य का करने का समय अनिश्चित भी होता है और निश्चित भी होता है। तो देखिए, तो से जो हमने लगाया है वो समय को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो देखिए, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे?
अनिश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि पहचान क्यों बड़ी हो रही है इसमें? पहचान इसलिए बड़ी हो रही है क्योंकि इसमें दो टेंस जुड़े हुए हैं। प्रेजेंट टेंस के एक तो प्रेजेंट परफेक्ट जुड़ा हुआ है इसमें और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से हमारे जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम हिंदी में आपके सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रही है। नंबर 2, हम 4 बजे से सो रहे हैं। नंबर 3, वह सुबह से एक गीत गा रहा है। तुम यहाँ शाम से ही पढ़ रहे हो। तो ये आपके सेंटेंस देखिए, गीता 3 बजे से अपने गांव जा रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात ध्यान करने के लिए है कि इसमें समय दिया हुआ है, इन सेंटेंस में समय दिया हुआ है कि समय अनिश्चित है और निश्चित है, इसमें दिया हुआ है। जैसे वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रही है, तो इसमें 2 घंटा जो है निश्चित समय है, कौन से 2 घंटे से पढ़ रही है कोई पता नहीं है। अगला है हम 4 बजे से सो रहे हैं, ये इसमें निश्चित टाइम है, 4 बजे से सो रहे हैं। वह सुबह से एक गीत गा रहा है, तो वह सुबह से गीत गा रहा है, समय निश्चित है, सुबह से गा रहा है। तुम यहाँ शाम से ही पढ़ रहे हो, ये भी निश्चित है कि वो शाम से निश्चित है, शाम निश्चित है कि शाम से ही पढ़ रहे हैं। गीता 3 बजे अपने गांव जा रही है, तो गीता के जाने का समय 3 बजे निश्चित है। तो देखिए इसके बाद हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा हमारा, सबसे पहले हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बनेगा। इट मीन्स जिन वाक्यों में बात को स्वीकारा जाता है, तो ये वाक्य हमारे स्वीकारात्मक वाक्य होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे हम, तो इसमें भी हम अगर सिंगुलर का पहले बना लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस एमबी फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस
टाइम प्लस अदर, अगर कोई है तो। दूसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा प्लूरल का, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस एम फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। ये हमारे दो फॉर्मूले बन गए। अब हम सेंटेंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं नंबर 1। जैसे वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रही है, तो सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह लेंगे, ठीक है, सी। क्योंकि इसमें सी के साथ सिंगुलर वर्ब का अलग है, सी हैज बीन। अब मुख्य क्रिया क्या है इसमें, मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ रही है, रीडिंग। और क्या पढ़ रही है इसके बाद में आएगा, रीडिंग अ बुक। इसके बाद में आएगा निश्चित समय के लिए, उसके लिए सी हैज बीन रीडिंग अ बुक 2 hours 2 hours फॉर 2 hours। तो ये हमारा सिंगुलर का बन गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमने, चूंकि सिंगुलर तो यहाँ पर हमने अनिश्चित समय, इसीलिए हमने फॉर लगाया है। अगला देखिए हमारा है, हम 4 बजे से सो रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है इसमें समय निश्चित है, तो लेकिन ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, वी। तो वी हैव बीन, फॉर्मूला दूसरा नंबर का ये हमारा लगेगा 1 और 2, यानी 2 नंबर फॉर्मूला। वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस 4 o'clock 4 o'clock। तीसरा देखिए, वह सुबह से गीत गा रही है। जो सिंगुलर है, गाने वाली अकेली है, हाँ गा रहा है, तो सिंगुलर प्लूरल कोई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बना सकते हैं। तो ही हैज बीन सिंगिंग। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा रहे हैं, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस, सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से ही वे एक गीत गा रहा है। नंबर 4, तुम यहां शाम से ही पढ़ रहे हो। तो ये यू जो है, ये तुम जो है, ये प्लूरल है। तो देखिए YOU, तो यहां हमारा ये हैव बीन लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। यू हैव बीन क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है। यू हैव बीन रीडिंग हेयर सिंस इवनिंग। तो देखिए ये हमारा बन गया। अगला सेंटेंस नंबर 5, गीता 3 बजे से अपने गांव जा रही है। तो गीता का जाने का समय निश्चित है, तो गीता हैज बीन गोइंग, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहे हैं, गोइंग टू हर विलेज सिंस, क्योंकि अनिश्चित समय नहीं है, निश्चित समय तो सिंस लगेगा, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock।
क्लॉक। तो इस प्रकार से हमारे 5 सेंटेंस बने। तो हम अदर सेंटेंस भी हम बना सकते हैं कि अगला, रमेश 2 बजे से अपने खेतों में काम कर रहा है, या रमेश 2 बजे से अपना गृह कार्य कर रहा है, ऐसे ही बना सकते हैं। तो रमेश हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 2 o'clock, since 2 o'clock, since 2 o'clock। तो इस प्रकार से ये हमारे सेंटेंस बन चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अपने के लिए अंग्रेजी कई बार आती है, अपने की अंग्रेजी। तो अपने की अंग्रेजी के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली जो है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम माई लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ हम अपने के लिए आवर लगाते हैं, और अगर हमारा सेंटेंस यू है, मतलब सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हम अपने के लिए योर लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए ही है तो ही के साथ हम हिज लगाते हैं अपने के लिए अपने। दूसरा, अगर सी है तो हर लगाते हैं, और अगर इट है तो इट्स लगाते हैं। तो इस प्रकार से अपने की अंग्रेजी हम यूज करते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।